त्रिवेणी संगम इलाहाबाद का यह एक पवित्र स्थल है। यह स्थान पर गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का मेल हुआ है। 4 कुंभ तीर्थ स्थानों में से यह एक तीर्थ स्थान है जो कि प्रयागराज में है और इस संगम भी बोला जाता है। संगम त्रिवेणी के नाम से ये फेमस है। तो आज इस पवित्र स्थल का हम लोग भ्रमण करेंगे और इसके चारों तरफ पूरी तरफ हम लोग घूमकर देखेंगे यहाँ पर क्या खास है। दोस्तों, त्रिवेणी संगम स्थान जो नदी के पास है, वहां पहुंचने से पहले आपको कुछ इस तरह की दूर दूर तक खाली जगह दिखाई देगा। यदि आप जब यहाँ पर कुंभ होगा उस टाइम पे आएंगे तो ऐसे जितने भी खाली मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं अभी, उसमें लाखों भक्त जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और ये खाली मैदान आपको नहीं दिखाई देगा। फिर यहाँ चारों तरफ आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। उस टाइम आपको अलग अलग तरह के यहाँ मेले भी लगाए जाते हैं और अलग अलग इवेंट भी किए जाते हैं। तो संगम में प्रवेश करते टाइम आपको ये एक मंदिर दिखाई देगा और मंदिर के पास में ही एक बड़ा सा साइन बोर्ड है जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संगम यहाँ से 1 किलोमीटर है। यहाँ से संगम में हम लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते टाइम आप यहाँ भी देखेंगे दूर दूर तक खाली मैदान आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि संगम में स्नान करने के बाद आपके जितने भी पाप है वो सारे धुल जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि अपने रिलेटिव का डेथ होने के बाद जो उनकी राख है वो लाके आप गंगा नदी में बहाएंगे तो उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत पहले से मेले जैसा दिखाई देगा। दूर दूर तक दुकानें लगी हुई है जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ पर खाने के और कुछ खिलौने की भी दुकानें लगी हुई है। तो वो भी आप लेना चाहें तो वो सब भी उपलब्ध है। यदि आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है साइड में नहीं चल सकती है, या 2 व्हीलर से भी आ रहे हैं तो वो रेट में नहीं चल सकता है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि स्टील का एक बिछाया गया है जिससे आप गाड़ी जो है आसानी से जाकर घाट तक पहुँच सके और आपको वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग पहुँच गए तो चलिए अब हम लोग दर्शन करते हैं गंगा देवी का, गंगा नदी का। तो ये है गंगा नदी। इसका आप पानी ध्यान से देखेंगे थोड़ा मडी कलर का दिखाई देगा, येलोइश कलर का दिखाई देगा। और ये है ब्रिज, ये रोड के लिए भी है और उसके साइड में जो है रेलवे के लिए भी है और इसका नाम शास्त्री ब्रिज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ बहुत से लोग आते हैं अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा और अर्चना करते हुए। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है गंगा एक पवित्र नदी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नहाने के बाद आपके सारे पाप जो है धुल जाते हैं। और ये है संगम। यहीं पर जो आपको गंगा नदी और यमुना नदी है दोनों का मिलाप होता है। मैंने आपको गंगा नदी दिखा दिया और देखिए उस तरफ जो है वो यमुना नदी है। नहाने के लोग नहाते हैं जो गंगा नदी की तरफ ही नहाते हैं, क्योंकि यमुना नदी की तरफ बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है। वहाँ पे जब नहाएंगे तो डूब जाएंगे। जैसे कि ये नदी आपको दिख रही है, ये आपकी यमुना नदी है और इसका आप रंग ध्यान से देखेंगे कलर वो ग्रीनिश टाइप का हरा रंग दिखाई देगा। दोनों नदी का अलग अलग रंग आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं ग्रीनिश कलर इसका दिखाई दे रहा है। और यदि आप नाव की सवारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे नाविक और नाव आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर जाके नाव की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ नदी किनारे आपको अनेक से बोरियों में भरे हुए बालू दिखाई देगा, सो दैट कि यहाँ पे जितनी भी रेत है नदी किनारे वो कटे नहीं। और तो दोस्तों, मैं आप लोग को गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का संगम है यहीं पे खड़ा हूँ। देखिए यहीं पे गंगा और यमुना नदी का संगम है और जो सरस्वती नदी वो तीसरी तरफ से आती है और वहाँ पे इन तीनों नदी का संगम होता है। और ये मैं आपको जो अभी अब स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरे तीर्थ स्थान का चारों तरफ से दिखा रहा हूँ कि ये पवित्र स्थान जो है संगम, ये कुंभ मेले की वजह से भी फेमस है, कुंभ की वजह से भी कुछ इस तरह से दिखता है। और जो मैं ये वीडियो ले रहा हूँ अभी ये अकबर फोर्ट पर ले रहा हूँ जो इसके पास में है। यदि आप अकबर फोर्ट पूरा घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जाकर इसका फुल वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ